गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इसी के बारे में डिस्कशन किया था और इसके भीतर हम लोगों ने दो तीन चीज़ों को देखा था बहुत बारीकी से कि जैसे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, या सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, और साथ ही साथ हम लोगों ने नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को भी देखा था। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा है और उस समय से लेके अब तक आज जो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है और जो भी प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था और उस समय से लेकर लगातार जो समय के साथ परिवर्तन होते गया शिक्षा के उद्देश्य में, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे, वो चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हो या बीएड सेकंड ईयर के हो, डीएलएड फर्स्ट ईयर के हो या डीएलएड सेकंड ईयर के हो। मैटर ये नहीं कर रहा है कि आप किस कोर्स में शामिल हैं, मैटर ये कर रहा है कि आपका नॉलेज क्या है, आपका नॉलेज कैपेसिटी क्या है। तो वो दिन पहले का था जब स्टूडेंट बीएड या डीएलएड के सर्टिफिकेट ले लेते थे और बहुत ही आसानी से उनको गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था। लेकिन अब जो आने वाला समय है, यानी कि जो आप लोगों का आने वाला समय है, वो आप बीएड कीजिए या डीएलएड कीजिए, क्योंकि अब एक नई शिक्षा नीति 2020 भी आ चुकी है और सारा रिक्रूटमेंट का काम उसी के नॉर्म्स पे होगा, उसी के नियम और कानून पे होगा। तो उसमें साफ साफ दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पहला कि आप लोगों का डेमो क्लास होगा, 4-5 लोगों का एक कमेटी बैठेगा और उनके सामने आपको एक क्लास लेना होगा, डेमो क्लास लेना होगा आपके सब्जेक्ट से या जो भी सब्जेक्ट के लिए आप गए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। सेकंड चीज़ है कि उसमें फिर डेमो क्लास के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर वैसे ही जैसे कि एक कमेटी रहेगा 4-5 लोगों का या 7-8 लोगों का, और उस कमेटी के सामने, उस कमेटी के बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कैपेसिटी है, नॉलेज का कैपेसिटी है, ये सर्कल हमारे नॉलेज का कैपेसिटी है, तो इतना क्लियर कट हम लोगों को पता होना चाहिए कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अपने नॉलेज के क्षेत्र को आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा कैसे होगा? तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से आपका नॉलेज का जो लेंथ है वो बड़ा नहीं होगा। ये जो आपका नॉलेज है और यहाँ से आपको, अगर आपके नॉलेज को और बृहत रूप देना है और विस्तार रूप से देना है, तो आपको खुद मेहनत करना होगा, अपने आप को पॉलिश करना होगा। एक वाक्य सारे जगह सुनने को मिलता है कि हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं। सबको ये चाहता है, सबका तमन्ना होता है कि हम सूरज की तरह चमकें। लेकिन ऐसा किसी के मुंह से नहीं सुना जाता है कि सूरज की तरह चमकने से पहले हमको सूरज की तरह जलना सीखना होगा। तो आपको अगर आने वाले समय में, जो आने वाला आपका चैलेंजिंग समय होने वाला है, चैलेंजिंग टाइम होने वाला है, चूँकि सब किसी को पता है कि अब कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो उस कंपटीशन के लेवल में आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको और लोगों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होगा, कुछ एक्स्ट्रा शो करना होगा, तब जाके कहीं आप कहीं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो पाएंगे। मेरी तो दिली ख्वाहिश यही है कि जितने लोग भी मुझसे जुड़े हो या हमारे कॉलेज से जुड़े हो, वो सारे लोग आने वाले समय में फर्स्ट अटेम्प्ट के रिक्रूटमेंट में ही शामिल हो जाएं और सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले आपको बहुत सारा काम करना है। तो उसी काम की तरफ मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि अभी समय है, सब कोई संभल जाइए, सुधर जाइए और अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को वो कीमती समय दीजिए, ताकि आने वाले समय में पछतावा नहीं हो कि समय रहते हम कुछ न कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि
प्राचीन समय से लेकर अब तक का जो भी शिक्षा का उद्देश्य रहा है वो क्या क्या रहा है। तो अब हम लोग इस दौर में 4-5 बिंदुओं पे ध्यान देंगे। जैसे पहला देखेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। उसके बाद जब प्राचीन भारत यानी कि वैदिक काल के बाद जब भारत आगे बढ़ा तो बौद्ध काल का समय आया, तो उस दौरान शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा। उसके बाद मध्यकाल में शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा, और उसके बाद जब मध्यकाल समाप्त हुआ तो ब्रिटिश काल आया, भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। उस समय शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा, और आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं यानी कि आज के आधुनिक युग में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इन सब बातों पे हम लोग बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को, जिसमें पहला टॉपिक आता है कि समय एवं स्थान से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू टाइम एंड प्लेस। तो शिक्षा के उद्देश्य काल और स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहे हैं। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो समय और स्थान से परिवर्तित होते रहा है शुरू से ही। विभिन्न कालों में विभिन्न देशों में शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन काल में स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य वीर, हिष्ट-पुष्ट, आज्ञाकारी, अनुशासित सिपाही और देशभक्त नागरिक उत्पन्न करना था। यानी कि स्पार्टा में जो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य था वो ये था कि जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो एक सिपाही के तौर पे आने वाले समय में अपने आप को स्थापित करें, क्योंकि उनकी विचारधारा थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए पैदा हुआ है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी बालक ऐसा है जो इस देश में पैदा हुआ है वो सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि वो अपने राष्ट्र पे समर्पित होने के लिए पैदा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एथेंस की विचारधारा स्पार्टा से भिन्न थी। अब हम एथेंस पे आते हैं कि एथेंस का जो विचारधारा था, जो कॉन्सेप्ट था, वो स्पार्टा के कॉन्सेप्ट से अलग था। तो एथेंस वासी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को महत्व देते थे। तो एथेंस में जो थे वो मानते थे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही पूर्ण विकास में लिया जाए। इसलिए उनकी शिक्षा का उद्देश्य, एथेंस वासियों का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था कि देशवासियों का राजनैतिक, बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक विकास करना। यानी कि इन 3-4 चीज़ों का विकास किया जाए तो उनके शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। मध्य युग में शिक्षा पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण शिक्षा के उद्देश्य धार्मिक थे। अब अगर उसके आगे हम बढ़ते हैं और मध्यकाल में आते हैं तो उस समय शिक्षा का जो उद्देश्य था वो धर्म से जुड़ गया। तो वहाँ पे धर्म को आगे लाने का काम किया जाने लगा और धर्म को प्रचार प्रसार करने का काम किया जाने लगा। आधुनिक युग में जहाँ प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षा का उद्देश्य मानव की गरिमा को स्थापित करना और आदर्श नागरिकों का निर्माण करना रहा, वही साम्यवादी देशों में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना रहा जो साम्यवादी आदर्शों के अनुरूप कार्य कर सके। भारत में भिन्न काल के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते रहे हैं। अलग अलग समय में शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहे हैं। तो अब अलग अलग समय की बात आती है और हम स्टार्ट करते हैं कि पहला, प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन युग में भारत धर्म प्रधान देश था, अतः उस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म की गहरी छाप थी। यहाँ तक कि जन्म, विवाह तथा मृत्यु आदि सभी संस्कारों को धार्मिक कृतियों के आधार पर ही किया जाता है। धर्म तथा शिक्षा के इस घनिष्ठ संबंध को ध्यान में रखकर उस काल में शिक्षा के उद्देश्य भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किए गए थे। क्योंकि धर्म से शिक्षा का उद्देश्य जुड़ा हुआ था तो वहाँ पे आध्यात्मिकता का प्रभाव ज़्यादा होने लगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य कौन कौन सा था उसको हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेंगे। तो पहला उद्देश्य था वैदिक काल में शिक्षा का कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक भावना। बच्चों में शिक्षा देने के बाद ये मानने जाना लगा कि उनके भीतर ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना उत्पन्न हो। सेकंड है कि पवित्रता तथा जीवन की सद्भावना, उनके भीतर पवित्रता आए, उनके मन मस्तिष्क में पवित्रता आए, मतलब कि किसी भी तरीके का द्वेष, कलह या निगेटिविटी नहीं आए और जीवन में वो सद्भावना के साथ जिए, सबको
अपने में शामिल करके चले, सबों को एक साथ मिलकर और मिलाकर आगे बढ़े। थर्ड है बुद्धि का परिष्कार एवं बौद्धिक विकास। उस समय शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास से भी जुड़ा हुआ था कि कहीं ना कहीं जाकर बच्चों का बौद्धिक विकास हो। फिर फोर्थ है विद्या और बुद्धि का समन्वय। तो जो विद्या और बुद्धि है उसके उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का उद्देश्य रहता था उस समय के शिक्षा के उद्देश्य में। फिफ्थ है ज्ञान और कर्म का समन्वय। फिर ज्ञान, जो भी आपका ज्ञान है और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का उद्देश्य रहता था। सिक्स्थ है कि आचार शिक्षा व चरित्र निर्माण। साथ ही साथ एक पॉजिटिव एजुकेशन और चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर वाइज भी बच्चों को अच्छा चरित्रवान बनाया जाए, अच्छा गुणवान बनाया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता था। किस समय? वैदिक काल के शिक्षा के समय। उसके बाद है सेवेंथ अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय। फिर उसी कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है कि अध्यात्म और भौतिकता को कोऑर्डिनेट करके रखा जाए ताकि जो जीवन का पहिया है वो अच्छे से घूम सके। 8 है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास का भी बात किया गया है कब? वैदिक काल के शिक्षा के समय में। उसके बाद है कि सब कुछ होने के बाद सामाजिक कुशलता का भी विकास होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य वैदिक काल में ये भी रहा है कि बच्चों के बीच में सामाजिकता की भावना उत्पन्न हो, बच्चे समाज में मिलजुल कर रहना सीखे, बच्चे समाज में एडजस्ट होने का नेचर बनाएं ताकि सामाजिक कुशलता उनके भीतर बढ़ सके। 10th है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृति जो हमारे देश का जो भी संस्कृति है, जो भी कल्चर है, उसका संरक्षण, यानी कि उस संस्कृति को किसी बाहरी तथ्य से किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सके, और साथ ही साथ जो संस्कृति हमारा है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को बता सके उसका पॉजिटिव थिंग क्या है, उस संस्कृति का लाभ क्या है, उस संस्कृति का फ़ायदा क्या है, इन सब बातों को बताया जा सके। फिर है 11th नंबर पारिवारिक और सामाजिक भावना का पोषण। चूँकि बालक परिवार और समाज में ही जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना सारा कार्य पूरा करता है, तो कहीं ना कहीं बालक के भीतर सामाजिक और पारिवारिक जो कोऑर्डिनेशन है वो होना चाहिए। उसके बाद है समानता का पोषण, इक्वालिटी की बात की गई है। ये वैदिक काल में भी किया गया है कि इक्वल होना चाहिए सभी के लिए शिक्षा। 13 है शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक विकास। अब जो वैदिक काल में लास्ट उद्देश्य रखा गया है उसको रखा गया कि कहीं ना कहीं शारीरिक विकास हो बच्चों का, उसके बाद हो शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे हैं बच्चे तो उस समय मानसिक विकास भी हो उनका, उसके बाद अगर शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है तो उनका चरित्र का भी निर्माण हो, चरित्र का भी विकास हो, और साथ ही साथ चूँकि सारा चीज़ धर्म के ऊपर रिलेटेड है तो आपका आध्यात्मिक विकास भी कहीं ना कहीं हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, और इसके भीतर वैदिक काल को हम लोगों ने पहला देखा। तो वैदिक काल समाप्त हुआ और सेकेंड क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। थैंक यू।